तो गाइस, तत्काल टिकट बुक करने को लेकर हम लोगों के दिमाग में एक बात ज़रूर आता है कि कैसे हम अपने तत्काल टिकट को कंफर्म बुक कर लें, कैसे फास्ट बुक कर लें। लेकिन दोस्तों, हम लोग को ये पता नहीं होता है कि कौन से तरीके से अगर हम तत्काल टिकट को बुक करते हैं तो हमारा फास्ट तत्काल टिकट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों, एक तरीका होता है जो कि हम आरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से बुक करते हैं और दूसरा तरीका जो होता है वो आरसीटीसी वेबसाइट से बुक करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कौन से मेथड से फास्ट तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे, आरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से या फिर आरसीटीसी के वेबसाइट से। तो आज के इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ आजाद यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो अपने तत्काल टिकट को आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप से बुक करते हैं। मतलब आईआरसीटीसी का जो वेबसाइट होता है उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि आरसीटीसी का जो वेबसाइट है वो सही से वर्क नहीं करता है। उसको अगर आप नॉर्मल टिकट भी उसमें बुक करते हैं तो आपको बहुत सारा उसमें प्रोसेस करना पड़ता है, और उस टाइम में अगर आप तत्काल टिकट को बुक करते हैं तो आपको पता ही है कि तत्काल टिकट में टाइम कितना कम होता है, और उसमें अगर ज़्यादा प्रोसेस करना पड़े तो उसके लिए आपका जो टिकट है वो बुक नहीं हो पाता है, वेटिंग में चला जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर हम तत्काल टिकट को बुक करते हैं आरसीटीसी के वेबसाइट से तो उसमें सबसे पहले हमें लॉगिन आईडी डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर कैप्चा को फिल करना पड़ता है और फिर ट्रेन सर्च करना पड़ता है। फिर जब ट्रेन आ जाता है तो अब उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें कोटा सिलेक्ट करना पड़ता है, तत्काल या जनरल, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसको करके ही हम अपने तत्काल टिकट को बुक करते हैं। तो इसमें जो होता है वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आरसीटीसी के ऐप से अगर हम तत्काल टिकट को बुक करते हैं तो उसमें हम पहले से अपने मास्टर लिस्ट को तैयार करके रखते हैं। हालांकि आप वेबसाइट पे भी मास्टर लिस्ट को पहले से तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो आरसीटीसी का रेल कनेक्ट ऐप होता है उसमें अपना आईडी जो होता है वो पहले से हम डाल के रखते हैं, सीधा पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा डालते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं। उसके बाद जब ट्रेन सर्च करते हैं तो उसमें पहले से हम कोटा वगैरह ये सब सेलेक्ट करके और फटाक से सर्च करके अपने टिकट को बुक करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है कि आरसीटीसी का जो रेल कनेक्ट ऐप होता है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जिससे हम अपने टिकट को बुक नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वेटिंग बुक कर लेते हैं और कभी कभी कंफर्म बुक हो जाता है। लेकिन आरसीटीसी का जो वेबसाइट होता है उसको स्लो काम करने के वजह से और लंबा प्रोसेस होने की वजह से उस पर ट्रैफिक नहीं होता है, उस पर बहुत कम ट्रैफिक होता है। तो अगर आप अपने आरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से अगर आप एक्टिवली अपने प्रोसेस को कर लेते हैं और फास्ट उसमें जो भी प्रोसेस होता है वो फास्ट कर लेते हैं तो आप आरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से भी पहले आप उसमें टिकट बुक कर सकते हैं, और वो भी कंफर्म बुक कर सकते हैं तत्काल टिकट। क्योंकि जो आरसीटीसी का रेल कनेक्ट ऐप होता है उस पर भीड़ ज़्यादा होता है और वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होता है वो कम होता है। तो अगर आप वेबसाइट को सही से यूज करते हैं, पहले से ही आप उसी पे बुक करते हैं टिकट को और आपको सही से यूज करने आता है एक्टिवली, तो आप उसमें अगर आप आरसीटीसी के वेबसाइट से अगर तत्काल टिकट को बुक करते हैं तो आप कंफर्म बुक कर लेंगे, उसका ज़्यादा चांस होता है एज कम्पेयर टू रेल कनेक्ट ऐप। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आरसीटीसी के जो वेबसाइट होता है उससे अपने टिकट को बुक कर पाएंगे जल्दी से, तो आप उसी का यूज करिए। क्योंकि अगर आप उसका यूज करते हैं तो आप उससे अपने कंफर्म टिकट को बुक कर पाएंगे अगर आपसे रेल कनेक्ट ऐप में बुक नहीं होता है तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको जो इसमें से जल्दी यूज हो जाता है, जो आसान होता है यूज करने में, आप उससे टिकट को बुक करिए। दोनों ही एक ही है, आरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप और वेबसाइट दोनों ही एक ही है, लेकिन इसमें भीड़ कम होता है वेबसाइट में और जो ऐप है उसमें भीड़ ज़्यादा होता है। इसी के वजह से टिकट बुक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा अच्छा है, ऐप अच्छा है या फिर वेबसाइट अच्छा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।